हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो बनने वाला है, इसका नाम है सोलर कुकर। आप सभी ये सोलर कुकर के बारे में तो नाम जरूर ही सुना होगा। ऊर्जा चैप्टर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का पूछ देता है कि सोलर कुकर क्या है, इसकी बनावट क्या है, यानी तमाम ऐसी जानकारियां। जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि सोलर कुकर के क्या लाभ हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि सोलर कुकर की क्या हानियां हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी हमारे प्रश्न आ रहे हैं, इन सभी को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है भाई? तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर कुकर। तो देखिए, बारी बारी से हम इन चीज़ों को समझेंगे। पहले इसका डिफिनेशन देंगे, ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इन सभी की जानकारियां हम जानेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सोलर कुकर क्या है? तो चलिए इसका एक डिफिनेशन तैयार करते हैं। क्या है सोलर कुकर? देखिए, इसकी जानकारी से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले हम पढ़ाए हैं सौर ऊर्जा, और उस वीडियो का आप देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि उसे जैसे ही देखेंगे ना, ये और बेस्ट तरीका से समझ में आएगा। क्योंकि भाई सौर ऊर्जा और उसी ऊर्जा पर आधारित ये सभी उपकरण हैं, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आप देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोलर कुकर क्या कह रहा है कि सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है। सोलर कुकर कोई आदमी है क्या भैया? नहीं, सोलर कुकर एक युक्ति है। तो क्या बोलेंगे? सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को, कौन से ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। अभी हम कह रहे हैं ना कि सौर ऊर्जा पर वीडियो बनाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे ताकि सौर ऊर्जा समझ में आए, तो कुकर भी अपने आप समझ में आएंगे। अपने आप मतलब हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो कौन से ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, यानी हीटिंग एनर्जी में बदल कर खाना बनाने में मदद करती है। क्या क्या हो रहा है भाई? हम लोग डिफिनेशन को एकदम बारीकी से समझ रहे हैं। क्या कह रहा है फिर से समझिए। कह रहा है कि सोलर कुकर एक युक्ति है। वो भी कौन सी भाई? तो एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। तो क्या है भाई? सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल कर, क्या करके भाई? बदल कर खाना बनाने में मदद करती है। क्या बात समझ में आ चुका है? क्या समझ गए? सौर कुकर का डिफिनेशन क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगी और खाना बनाने में मदद करेगी। तो भैया, खाना की जब बात याद आ जाए तब तो कहना ही छोड़िए, पढ़ाई लिखाई सब रुकेगा, पहले पेट पूजा, तभी कौन काम दूजा होगा। यही ना सोच रहे हैं? लेकिन नहीं, समय समय से पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है जीवन के लिए, भोजन भी जरूरी है जीवन के लिए। हम किसी को ना नहीं कहेंगे, ना कहेंगे तो फिर गड़बड़ है। तो आइए आगे चलते हैं। इसका एक छोटा सा इमेज देखेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी दे रखा है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या लिख रहा है यहाँ पर। चित्र भी देखेंगे। अभी आपका ध्यान चित्र पे जा रहा है, हमें भी पता है आपका ध्यान किधर है, आपका चित्र इधर है, इसीलिए ना। तो देखिए, कह रहे कि सोलर कुकर को सौर कुकर भी कहते हैं। मतलब कभी कभी बाई चांस कहीं सोलर कुकर न लिखकर सौर कुकर लिख दे तो आपको क्या लगेगा? ये दूसरे जहान का है? नहीं, ये हमारा यही है, इसका नाम अलग है। सियरा वही है, भेसवा इसका बदल गया है, मतलब इसका नाम बदल गया है। बात समझे? एक कहानी था, इसीलिए हम कह दिए। तो सोलर कुकर को सौर कुकर भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं एक चित्र के थ्रू हम इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए भाई, यही हमारे वो सोलर कुकर हैं। आप लोग, कुछ लोग दाल वाले कुकर समझ रहे थे। दाल वाले का मतलब जो दाल बनता है ना घर पर, उस कुकर के बारे में। तो वो कुकर अलग है, उस कुकर को हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं सोलर कुकर। ये देख रहे हैं, एक बॉक्स टाइप का है ये, इस तरीका से ये बॉक्स है। ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे एक बक्सा है जो लकड़ी का बना है। इसकी बनावट पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर समतल दर्पण, यहाँ पर हिंट दिया गया है कि ये क्या है? समतल दर्पण है। और ये क्या कर रहा है?
सूर्य से आने वाली किरणों को पहले इस दर्पण पे पड़ रहा है, ठीक, और ये दर्पण क्या करता है, परावर्तित कर देगा, क्योंकि भाई दर्पण है तो परावर्तन होता है। ये क्या कर देगा, परावर्तित करके इस बक्से के अंदर सभी किरणों को भेज रहा है। अब भेज रहा है तो यहाँ पर अब इसके अंदर की बनावट के हिसाब से कार्य शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसे शुरू होंगे, क्या होंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखकर समझें कि ये सौर प्लेट के तरह नहीं है भैया, ये तो सौर कुकर है ना। तो इसीलिए ये कर क्या रहा है, ऊष्मा उत्पन्न करने वाला काम करता है। कैसे ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो यहाँ से इनको मिल रहे हैं सूर्य भगवान के ऊर्जा, और जिनके अंदर रहेंगी ऊर्जा वो तूफानी मचाएंगे। मतलब कैसे, सूर्य के अंदर कौन सी व्यवस्था पे ऊर्जा बनती है, कौन से सिद्धांत पे बनती है, तो नाभिकीय संलयन पर। मतलब ये अपने अंदर ही खुद को इतना जोड़ लेता है। अगर हम सूर्य से समझें, क्योंकि सूर्य के बारे में APJ अब्दुल कलाम भी कई बार बोल चुके हैं। अब कई बार क्या, हम भले उस बातों को बोले हैं, वो तो भाई एक बार बोले हैं, लेकिन उसी बात को हम लोग बार बार अपने जीवन में उसे उजागर करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा, यानी आपको उसकी तरह जलना होगा। मतलब जलना यानी क्या, अपने आप में बहुत मेहनत करना होगा। उनका कहने का कथन यही था। तो हमें यहाँ सूर्य से क्या दिख रहा है भाई, संलयन हो रहा है, खुद को अपने आप को ये जोड़ रहा है, ताकतवर बन रहा है, और तब हमें ऊर्जाएं दे रहा है। बहुत सीख मिल रही है इस बात से, हमें भी प्रेरणाएं मिल रही है। इन सूर्य भगवान जो कहेंगे या कोई तारा कहेगा, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। तो आइए इसकी बनावट चलते हैं देखने कि भाई ये सौर कुकर कैसे बना होता है। तो शुरू करें, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा हेडिंग क्या है भाई, हम लोग अपने हेडिंग को समझते हैं। देखिए, सोलर कुकर की बनावट, हमारा न्यू स्ट्रक्चर, मतलब न्यू हेडिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर कुकर। टॉपिक को एक बार रिपीट करिए, महान इंसान, क्या है हमारा, सोलर कुकर की बनावट। और देखिए इसकी बनावट को एकदम बारीकी से समझिएगा। क्यों, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस को समझने, क्योंकि बनावट कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं। तो आइए इसको हम बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं। पहले थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर दें कि भाई बनता कैसे है। तो देखिए एक एक बात को हम समझेंगे और एकदम डीपली तरीका से, क्योंकि एग्जाम में जब आए तो हम आप लोग अपने मन से लिखिएगा, ये नहीं कि जो हम बातें यहाँ लिखे हैं डीटो होल टू होल छापिएगा। थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज डाल दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये भाई साहब थोड़ी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू करें बनावट, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि सोलर कुकर की बनावट में, किसकी बनावट में, सोलर कुकर की बनावट में लकड़ी का आयताकार, अभी आपने चित्र को देखा उसमें एक लकड़ी का बॉक्स टाइप का था क्या, बिल्कुल था। देखिए सोलर कुकर की बनावट में लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता था, मैंने होता था नहीं, होता है, अब तो पहले थोड़े होता है, हो सकता है कोई लोहा के लगा दे, है ना, लेकिन नहीं, अच्छा ये रहेगा। सोलर कुकर की बनावट में लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है, बात क्लियर, जिसमें एक धातु का बॉक्स फिट रहता है। लो दो गो बात, एगो लकड़ी का बॉक्स और उसी के अंदर एगो रहता है धातु का बॉक्स। कैसे सर, बड़ा अजीब बात है, सोच रहे होंगे ना, आइए समझते हैं। जो काले रंग के पेंट किया गया होता है, कौन काले रंग का, जो धातु का बॉक्स होता है ना, फिट रहता है, उसको हम लोग काले रंग से पेंट किए रहते हैं। मतलब हम लोग नहीं, हम लोग यहाँ से वैज्ञानिक लोग समझने के लिए। तो सोलर कुकर की बनावट में लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है, क्लियर है, जिसमें एक धातु का बॉक्स फिट रहता है। फिट का मतलब एक बड़ा सा बॉक्स और उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से फिट रहता है। और ये भाई साहब को काले रंग से पेंट किया गया होता है। चलिए ठीक है, अब प्रश्न आ जाएगा कि काहे सर काला, काला हुआ तो क्या हुआ, दूसरा कोनो कलर काहे नहीं लेंगे, ठीक है, इसके भी कारण है।
क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? नहीं, काला रंग ऊष्मा को खींचता है अपनी ओर। अगर आप धूप के दिनों में ब्लैक शर्ट पहन लें और आप धूप में निकल जाएं, आपको बताइए कि गर्मी अधिक महसूस होती है कि नहीं होती? उसी जगह पे एक वाइट शर्ट पहन लीजिए, उजला रंग का कपड़ा पहन लीजिए और तब देखिए। तो वैज्ञानिक दृष्टि से या हम लोग खुद अनुभव भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। कपड़ा पहनिए, धूप में खड़ा होके और खुद अनुभव करिएगा। हमको भी नहीं बुलाइए कि सर हाँ सही में, हम आएंगे भी नहीं ना। तो देखिए, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अब ये तो भाई ठीक है, इतना कारण समझ गए। अब कह रहा है कि दोनों बक्सों के बीच में आखिरकार एगो ये हमारे हाथ का लेयर वाला बक्सा है और एगो दूसरा जा रहा है, तो दोनों जब फिट होगा तो इनको कुछ दूरी पर खाली रखा जाता है, ठीक है ना। और इनके बीच में थर्मोकोल, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि थर्मोकोल जैसे कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। कौन? एगो लकड़ी के बॉक्स है, दूसरा धातु के है, उसी में फिट कर रहे हैं तो बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देंगे। जब जगह छोड़ देंगे तो उसमें क्या भर दिया जाएगा? थर्मोकोल भर दिया जाएगा। और ये क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ रहते हैं। बात क्लियर है? भर दिया जाता है और धातु वाले बॉक्स को मोटे कांच के सीट के ढक्कन से ढक दिया जाता है। अब क्या कह रहे भैया, जो धातु वाला बॉक्स है उसको खोलना बंद करना, खोलना बंद करना ऐसा काम होता है। तो उसको क्या करते हैं कि एक मोटा से शीशा का सीट रहता है पारदर्शी, और उसी से ढक देता है। ढकने का पीछे कारण है उसकी हम क्रिया विधि में समझेंगे, ठीक है ना। तो बनावट में क्या क्या हमें समझ में आ रहा है कि सोलर कुकर की बनावट में लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है और जिसमें एक धातु का बॉक्स फिट रहता है, ठीक, जो काले रंग से पेंट किया गया होता है। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, तो दोनों बॉक्सों के बीच थर्मोकोल जैसे कुचालक पदार्थ भर दिए जाते हैं और धातु वाले बॉक्स को मोटे कांच के सीट से ढक्कन से ढक दिया जाता है। इतना बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिए। इसकी बनावट में और थोड़ी जान लेते हैं। इतना बात समझें? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दर्पण के बारे में जानेंगे क्योंकि इसमें दर्पण भी रहता है ना। देखिए यहाँ पर दर्पण को देख लीजिए। कह रहा है कि उतनी तो हम बनावट के बारे में जान गए, 2-4 लाइन और लिख लीजिएगा। क्या है कि बॉक्स से ही एक समतल या अवतल दर्पण जुड़ा रहता है। बॉक्स से ही क्या जुड़ा रहता है? समतल या अवतल दर्पण। आप लोग कभी अवतल दर्पण के उपयोग जब पढ़े होंगे, और फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन, भूल गए। और भूलने का आप लोग के अंदर तो अजीब गुण है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण जो होते हैं इनका उपयोग बड़े बड़े सौर कुकरों में, सौर भट्टियों में ऐसा सुने थे या लिखे भी होंगे। सुने क्या? लिखे भी होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्स से ही एक समतल या अवतल दर्पण जुड़ा रहता है। और काहे जुड़ता है? कारण कि जो सूर्य के किरणों को परावर्तित कर धातु के बॉक्स में भेज देता है। मतलब कि ये दर्पण का काम क्या है? सूर्य की किरणें आएंगी, सबको कहेगा कि आओ भाई, आओ किरण जी, और अपने को लेके इतना दानी आदमी है कि सब बक्सा के अंदर भेज देगा। अब इससे समझिए, देखिए कितना दानी है। पहले सूर्य के किरणें इस पर पड़ेंगी, तकलीफ झेलेगा और फिर अपना कष्ट किसी और को दे देगा। और जब किसी और को दे देगा तो वहां से काम हो जाएगा। देखिए, कष्ट सही है और जीवन में कुछ काम भी हो जाए, ऐसा है ना। तो थोड़ी सी चित्र को फिर से रिवाइज करते हैं कि भाई सर क्या क्या कह रहे थे। तो देखिए, ये वही है हमारा दर्पण, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दर्पण करता क्या है कि सूर्य की किरणें आएंगी, इधर जितने भी आएंगे इन सबको इसके अंदर भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। बात समझ गए क्या? बनावट में ये कौन से दर्पण लगे हुए हैं? समतल दर्पण। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर 2 तरह के बॉक्स फिट हैं। एक बाहर से लकड़ी का है और फिर एक धातु के अलग से डाल दिए गए हैं। आप देखेंगे इसमें काला रंग का पेंट किया गया है। अब उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काला रंग का पेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी बनावट क्या हो चुकी भाई? समाप्त हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी बनावट को समझ पाए होंगे, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस था। अब जो चीज़ों को हमने नहीं देखा और उसके बारे में पढ़ाई जा रहा है,
अब हाथी के बारे में कोई छोटा बच्चा नहीं देखा और आप उसको पढ़ा रहे हैं कि बाबू हाथी ऐसे होती है, हाथी के बड़े सूंड होते हैं, हाथी के ये दुनिया जहान कह रहे हैं। अब बच्चा सोच रहा है क्या ही हो रहा है, कैसा हाथी होती होगी। वो लाख गुना पढ़ लिया, लेकिन बेचारा वो मन में सोच रहा होगा कि कैसा हाथी है, देख लेते ना एक बार, तो ये कुल जानने की जरूरत नहीं था। ये हम जो लिख रहे हैं ये कुछ नहीं लिखते, बस एक खाली हाथी देखे और मन में जितने भी बातें आ रही थी वो सब हमारा उत्तर अपने आप याद हो जाएगा कि अब हम दूसरे को भी बताने लगे कि हाथी ऐसे थी वैसे थी। लिख कर खाली एक पन्ना लिख लीजिए कि हाथी ऐसे वैसे दुनिया जहान, कोई देखा ही नहीं। तो जो बच्चा नहीं देखा वो क्या सोचेगा, मन में डाउट रहेगा, शक रहेगा। तो हम लोग इसी तरह इसको देखे नहीं, अब पढ़ रहे हैं कि हाई होता है, हाउ होता है, दुनिया जहान सब करके रख दिए। बड़ा अजीब लगता है पढ़ाई में कभी कभी ना। तो आप सर्च मार लेंगे, आप गूगल के थ्रू आप इसका ओरिजिनल देख लेंगे चीज़ें, वहाँ से अच्छे लोग भी दिखाते हैं, ठीक है ना। हम कहेंगे रियलिटी सर घरे ला दीजिए, तो इधर हमारे मार्केट में नहीं मिलते, बड़े शहर में मिलेंगे। तो चलिए अब हम इसकी क्रिया विधि पर बात करते हैं। क्रिया विधि का मतलब कि ये हमारा कुकर कैसे काम करेगा हमारे जीवन में। हम अब इसको घरे टांग के ला दिए खरीद के शहर से, काम इसका पते नहीं है। लोग घर पे आदमी कहेंगे कि क्या टांग के ला दिया, कि इसका काम ही नहीं जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इसका काम कैसे करता है ना। तो आइए अगला हेडिंग की तरफ चलते हैं। क्रिया विधि। कौन विधि भाई? वर्किंग प्रोसेस। किसका? हम लोग का क्रिया विधि। हम लोग तो अपना मस्त है, हम लोग काम में लगे हुए हैं। नहीं, हम लोग काम देखने जा रहे हैं। किसका? तो सोलर कुकर का। यो बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो भी समझेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं पढ़ाई में चीजों को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे अपना डायलॉग है, वो दशरथ मांझी जी का डायलॉग था, ठीक है। तो आइए कैसे इसकी बनावट होगी देख लिया जाए। तो क्या कह रहा है भाई? समतल दर्पण को एक ऐसे फिट किया जाता है क्रिया विधि में कि समतल दर्पण को ऐसे फिट किया जाता है कि जिस पर सूर्य के अधिकांश किरणें पड़े। मतलब इस बक्सा को जब क्रिया विधि की बात हो तो ऐसे फिट करते हैं, ऐसे खोलने बंद करने वाला रहता है ना, तो ऐसे फिट करते हैं कि जितने भी सूर्य की किरणें हैं इसी समतल दर्पण पे पड़ जाए। बात क्लियर है? और जब दर्पण पे पड़ेगा तो दर्पण क्या करेगा? किरणों को परावर्तित करेगा। क्या करेगा? परावर्तित करेगा। और परावर्तित होकर किरणें कांच के सीट से होते हुए बॉक्स के अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो धातु वाला था उसके ऊपर कांच लगा हुआ था। कांच भी खोलते हैं और तब जाके कोई चीजें उसमें खाना पकाने वाला डालते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है भाई? समतल दर्पण पूरे प्रकाश की किरणों को ले लिया और लेके कांच के सीट के अंदर में क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। और वहां पर कांच के जो था वो पारदर्शी था। यहां तक तो लग रहा है कि काम समझ में आ रहा है। अब कांच के सीट से होते हुए बॉक्स के अंदर प्रवेश करती है, तब काले पृष्ठ इसे पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो बक्सा के अंदर में काला पृष्ठ होता है, जितना पेंट होता है, वो सब लोग कहते हैं कि आओ आओ प्रकाश की किरणें आ जाओ, बुला लेता है। हाँ भैया, बुला लिया तो खींच लिया, और खींच लिया तब जानबे करते हैं क्या होगा। अब कह रहा है कि जिसके कारण बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ने लगता है। और भाई सूर्य की प्रकाश में बहुत सारे ऊर्जाएं होती हैं, ये तो बात जानते ही हैं। और जब बहुत सारे ऊर्जाएं होती हैं तो उनको खींच के एकदम अंदर में क्या किया? टेम्परेचर उसका हाई करने लगा। अब इतना हाई नहीं कि तुरंत में 1-2 मिनट में पानी खोलने लगे, ऐसा बात नहीं है, 2-3 घंटे लगते हैं ना। अब जिसको भूख लगा है कि तत्काल खाना दो ना, तो समझिए कि बक्सा टांग के पटक देगा, क्योंकि भूख लगने पर आदमी मन चिड़चिड़ा हो जाता है। आई बक्सा टाइम थोड़ा लेता है, समझेंगे इसकी फायदे और हानि भी समझेंगे, ठीक है। तो पूर्णतः अवशोषित कर लेता है और जिसके कारण बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ने लगता है। थोड़ा और ऊपर करते हैं बातों को समझने के लिए। तो कह रहा है कि जब बढ़ने लगता है तो बॉक्स के ऊपर वाला कांच का सीट ऊष्मा को विकृत नहीं होने देता। अब मान लीजिए कि अंदर में ऊष्माएं बहुत उत्पन्न हो गई, कांच जो लगा हुआ था उसको ढकने के लिए वो कांच नहीं रहता तो ऊष्मा सब बाहर निकल जाती। हम बोले थे ना कि बताएंगे आगे चल के कि क्यों कांच का सीट लगा होता है। तो सूर्य की किरण यहाँ आई, अंदर में गया, ऊष्मा उत्पन्न किया,
और कांच के सीट क्या किया कि उष्मा को अब कहते हैं उष्मा तुम क्यों बाहर आ रहे हो, अंदर रहो। बताइए, सूर्य के किरणों को नहीं रोक पाया, क्योंकि सूर्य के किरणों में इतनी ताकत है कि उनके कांच क्या रोकेंगे, पारदर्शी अपारदर्शी रोक सकते हैं, लेकिन उष्मा को रोक देता है, क्योंकि कांच उष्मा का उतना चालक क्या एकदम मतलब कि मान लीजिए कि ये कुचालक ही है, कांच हमारा विद्युत और उष्मा क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब क्या हुआ, विकृत नहीं होने दिया, मैंने इधर उधर बर्बाद नहीं होने दिया। और इस प्रकार जब नहीं होने दिया तो भाई जितना गर्मी है उसी के अंदर हो गया, बक्स के अंदर कैद हो गया। और इस प्रकार गर्मी के दिनों में लगभग 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटा पहले खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा, और घंटों में बॉक्स के अंदर ताप 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना टेम्परेचर घरेलू खाना बनाने वाला टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन हाँ 2 से 3 घंटा लगेगा, नाश्ता पहले ही कर लेना पड़ेगा, तो खाना के इंतजार में पका देगा नहीं। तो बॉक्स में क्या हो रहा भाई, 2-3 घंटा के अंदर 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। और जब इतना पहुंच जाएगा तो हमारा खाना पकवान शुरू हो जाएंगे, एकदम मस्त भोजन पकना शुरू हो जाएगा, और तब ताज़ा ताज़ा भोजन आएगा तो मन मस्त होगा। तो ये भैया उस तरह के व्यक्ति के लिए कुकर नहीं है, जो घरेलू तौर पर काफ़ी गुस्सैल व्यक्ति हैं कि उनको खाना भैया जल्दी दो, ना तो फिर घर द्वार उठा लेंगे। उठा लेने का मतलब तोड़ फोड़ करना, होते हैं कभी गुस्से में आदमी भैया, क्रोध है, क्योंकि जानबे करते हैं क्रोध इंसान को नरक के द्वार तक ले जाता है। संस्कृत में पढ़े होंगे कि त्रिविधम नरकेश्वरद्वारम, ऐसे तो होता है ना कि 3 गो विधि होते हैं नरक के द्वार के लिए। तो छोड़िए उस सब, हम फिजिक्स पर ध्यान दें, उधर ध्यान न दें, उधर के लोग अपना बातें समझे। तो क्या हुआ, इस तरह से हम लोग इसके बनावट के साथ साथ इसके क्रिया विधि को भी समझ गए हैं। तो भैया हम उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगते हैं इस सब बातों को समझाने में, लिखना। अब खुद से ही अब क्या करिएगा, देखिए स्टार्टिंग जब आदमी करता है तो सारा मेहनत खुद करना पड़ता है। तो धीरे धीरे अब टाइपिंग करना, अब एक मेरे हैं भी, मतलब एक मेरे वर्कर हैं भी हेल्पर, तो उनके जिम्मेदारी क्या रहता है, वो अपना ये सब थंबनेल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ज़्यादातर उनका काम रहता है थंबनेल को ये सब देखना, वही उनका कार्य रहता है। और मेरा कार्य यही है, शुरुआती है तो हमें खुद करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरा अपने पर विश्वास है कि आगे चलकर ये कार्य के लिए और भी हमारे साथ लोग जुड़ने लगेंगे, और धीरे धीरे ऐसा आएगा कि हम लोग एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बस विश्वास, आपका भी मेहनत हो, हमारा भी मेहनत हो, और तब देखिए, क्योंकि भाई कहा जाता है कि मेहनत जो होती है एक ना एक दिन तो रंग लाएंगी ही लाएंगी। क्योंकि जिस चीज़ों को हम अपने पास कोयला समझ रहे हैं, जिस चीज़ों को हम अपने पास कोयला समझ रहे हैं, वक्त में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि पता ना कब उस कोयला को हीरा में बदल सकता है। तो इसीलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, यही है मेरा विश्वास कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना बातें समझाएं, अगर थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हो तो अपने जीवन में भी उतारना होगा, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं अपने लाइफ में, उसका क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो आइए अब हम चलते हैं इस सौर कुकर के हमारे जीवन में क्या लाभ है और सौर कुकर के हमारे जीवन में क्या हानियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसका हेडिंग क्या है उधर। तो ये रहा हमारे सौर कुकर के लाभ, एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। शुरू करें, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सोलर कुकर के लाभ निम्न है बाबूराव के स्टाइल में। किसके स्टाइल में? बाबूराव के स्टाइल में। और कहेंगे कि सर आप इस तरह से बताते हैं तो थोड़ा सा एकदम मस्ती में रहते हैं, बता देते हैं, क्लास टाइम वाला में थोड़ा सा सीरियस क्यों होते हैं? तो देखिए भाई, क्लास टाइम में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अब लगते हैं इतना अगर आप हो जाइएगा अपने आप पर तो लगते हैं हल्ला करेंगे, या थोड़ा बहुत हम सोचते हैं क्लास टाइम में मैंने सभी विद्यार्थी, हर विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी औसत भी होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं। तो माना कि हम ठीक ठाक वाले विद्यार्थी तो समझ जाएंगे, और औसत विद्यार्थी थोड़ा लो लेवल के जो हैं वो ध्यान उतना नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर में ऐसा ही है, नहीं। गुरु जो होते हैं एक कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार का मतलब जो गढ़ने वाले होते हैं ना, ये सब दियरी गढ़ते हैं, मेटकी गढ़ते हैं, वो सब। तो कुम्हार का काम क्या होता है? वो स्ट्रक्चर देना। स्ट्रक्चर देना मतलब समझ रहे हैं, उसकी एक बाहरी बनावट तैयार कर देना। तो कुम्हार जैसे मिट्टी को लेकर क्या कर देते हैं, एक बनावट के हिसाब से उसको एक रूप दे देते हैं। उसी तरह एक शिक्षक हैं और विद्यार्थी एक तरह से समझ लीजिए कि मिट्टी ही होते हैं ना। और जब शिक्षक उसको रचते हैं तो थोड़ी थोड़ी उसकी कमियां जो होती है उसे निकालते रहते हैं और बाहर से थोड़ा कठोर भी होते हैं। तो कैसे तो एक कबीर जी बोले भी हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी खोट निकाल, ऊपर से मतलब कि ऊपर से वो कठोरता है, हाथ मार दे अंदर हाथ सहाल। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बाहर से वो जो कुम्हार होते हैं बड़ी मारते हैं, उसको ठाए ठाए पीटते हैं, लेकिन अंदर से हाथ को एक उसको सलाह दे देते हैं। तो इसी तरह टीचर हैं, बाहर से लगता है कि अरे बाप रे बहुत डेंजर हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अंदर से एकदम आपको भावनात्मक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा भाव है, जब खुद से स्पेशली बनाते हैं वीडियो तब मस्ती रहते हैं और क्लास में थोड़ा सीरियस होते हैं। उसके लिए आप लोग मतलब समझिएगा भावनाओं को ना, कि हैंडल करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी समझदार इंसान हैं, हम लोग भी है ना। तो आइए क्या हो रहा है, कह रहा है कि इसका उपयोग कर, किसका उपयोग भाई? सोलर कुकर का। लाभ में पहला, इसका उपयोग कर अन्य ईंधन को बचाया जा सकता है। ये कैसे सर? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे सर, संभव कैसे हुआ? कहने का मतलब कि जो एलपीजी गैस है, कोयला है, लकड़ी है, हम जब सौर कुकर का प्रयोग करेंगे तो ये सूर्य से बनेंगे। हमारे घर में ये सब का यूज कम होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? एक टाइम के खाना ये बना देगा, तो इसका उपयोग कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना, बोलिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं, लेकिन बोलिए। तो देखिए, इसका उपयोग करके अन्य ईंधन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। बात क्लियर है? जैसे में क्या क्या ईंधन? तो एलपीजी गैस को बचा देंगे, कोयला को, लकड़ी को, इत्यादि को। ये पहला इसका फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। ठीक है, अब शुरू करते हैं दूसरा लाभ। क्या है दूसरा लाभ? ये तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इससे तो दुनिया एकदम परेशान है। पॉपुलेशन का तो कहना ही नहीं कि कितना प्रदूषण है हमारे जीवन में। क्या है भैया? यह प्रदूषण मुक्त होता है। सोलर कुकर प्रदूषण मुक्त होता है। इसके लिए कोई लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है ना, कि चलिए पोल्यूशन जांच करवाइए, प्रदूषण वाला लाइसेंस दिखाइए, वो सब काम नहीं है। तो जब प्रदूषण मुक्त है तो वातावरण के लिए एकदम लाभदायक है, पर्यावरण के लिए एकदम मस्त है। ये भी इसका एक लाभ हो गया। बात क्लियर है? अब कह रहा है सोलर कुकर से बना भोजन सस्ता होता है। सोलर कुकर से बना भोजन क्या होता है? सस्ता। ये कैसे सर? भोजन सस्ता कैसे होगा? वो भोजन सस्ता नहीं, उसके अंदर बनाने में जो उष्मा ऊर्जा लग रहा है वो तो सस्ता ही ना हुआ। एलपीजी गैस लाइए भरवा कर सिलेंडर में, बार बार वो खत्म होता चलेगा। एक बार सोलर कुकर खरीदिए, पता ना कितने दिन तक ये चलते रहेंगे। तो भैया फायदेमंद है ना, इसका खर्चा कम लग रहा है ना। तो अभी आप खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि इसकी जब हानियां पढ़ेंगे तो कहेंगे ओ गॉड, एक तरफ से फायदा और एक तरफ से हानि हो गई। तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसीलिए न्यूट्रल रहिए, दोनों पक्ष विपक्ष को सुनिए और तब चीजों को समझ लिया जाए। ये ना कि एगो को सुन रहे हैं तो दूसरे को भूल जाए, क्योंकि एगो को अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरा भूल रहे हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा इंसान जो हर समस्याओं को देखते हुए चले, फायदे को भी देख के चले। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें बना भोजन कम ताप पर धीरे धीरे बनता है, क्योंकि सौर ऊर्जाएं आएंगी। सोलर कुकर एक थोड़े खाना बनाना शुरू कर देगा, नहीं, एकदम होले होले बनता है, धीरे धीरे बनता है। ये समझिए, हम इसीलिए कहे थे कि जिस आदमी को भूख ज्यादा लगते हैं वो भैया इससे खिसिया जाएगा ना। तो ये थोड़ा धैर्य रखने वाले लोगों के लिए है। तो इसमें बना भोजन धीरे धीरे बनता है, जिससे पौष्टिक तत्वों का हानि नहीं होता। जब भी कोई खाना धीरे धीरे बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व आराम से इकट्ठे रहेंगे, उसमें अच्छा स्वादिष्ट बनेगा।
एकदम तेज आंच पे कोई खाना बना दीजिए ना, उसके अधिकतर पौष्टिक तत्व क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, हानि हो जाते हैं। इसीलिए पौष्टिक माने उसके अंदर बहुत सारे टेस्टी ऐसे चीजें हैं कि वो अधिक टेम्परेचर पे बनाने से वो खराब हो जाते हैं, माने उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना। तो इस तरह से ये हमारे क्या रहे, फायदा रहे, लाभ रहे। हमने 4 गो लाभों को देखा और हम इसमें शॉर्ट रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग है। एक बार जो ये वीडियो देखेंगे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा उनको जानकारी मिलेगा और इसमें से हम शॉर्ट भी चीज़ों को निकाल देंगे। इसके कई गो इस वीडियो के 1-2 पार्ट में भी हम अपलोड कर देंगे ताकि हो सकता है कि कोई मतलब संक्षिप्त में देखना चाहेगा तो देख लेगा, और किसी को चाहिए डीपली नॉलेज तो एक ही वीडियो में वो ठीक ठाक समझ सकता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसका क्या देखने, हानि, उस पक्ष को जिसके लिए हमें इंतजार था। फायदे भी जीवन में और हानियां भी जीवन में झेलना पड़ता है, यही तो हमारा जीवन है। तो आइए सोलर कुकर के हानियां, यही है हमारी जिंदगी की कहानियां कि एक तरफ से फायदे होते हैं तो कभी कभी जीवन में हानियां भी होती है। तो शुरू करें, आइए समझा जाए। पहला इसका हानियां क्या है, देखिए कर कि इसका उपयोग रात में भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाता। इसका उपयोग रात में भोजन बनाने के लिए नहीं किया जाता है, पहला इसका हानि है। रात के खाना कैसे खाइएगा, दिन के भोजन खा के गाना गाइए और रात के खाना ना मिले तो रोना। इसीलिए रात के खाना के लिए अलग से ईंधन चाहिए, ठीक है ना। तो पहला हानि समझ गए, कहेंगे बाप रे बाप हमको लगा रातियों को खाना बनेगा। अगला, इससे खाना बनाने में अधिक समय लगता है। ये तो भैया बहुत मुश्किल, खाना के लिए धैर्य रखना बड़ी अजीब बात है। कुछ लोग ऐसे ही इंसान हैं कि वो खाने के लिए खाली जीते हैं और कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो जीने के लिए खाते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसा वर्ड बोल रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये अपना अपना सोच के ऊपर है, हमने समझा जो बातें उसको बोल दिया। मतलब कुछ ऐसे आदमी उनको खाना ही चाहिए और कुछ ना। तो भैया उस तरह कंडीशन में क्या कहेंगे, तुम खाने के लिए खाली जी रहे हो का जी, मजाक में सा। और कुछ लोग ऐसा आदमी इतना अपने काम में बिजी, जैसे हम हैं, इतना अपने काम में बिजी रहेंगे कि कभी कभी लोगों को याद दिलाना पड़े खाना खा लीजिए, खा ले। तो इसका मतलब जीने के लिए हम लोग खा रहे हैं, यही ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो इंटरेस्ट वैसे करे, कोई दबाव नहीं। मस्त जीवन मस्त लाइफ, ठीक है। अपने अपने हिसाब से जीवन को चलाइए, काहे के टेंशन करना है, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। अगला, इसका उपयोग बादल वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। बना रहे थे ताजा ताजा भोजन, मस्त मस्त खाना, अतले बादल छा गए। अब हुआ ना एकदम भगदड़ कि ये भैया बादलें जब छा जाएंगे, सूर्य ही छुप जाएगा। तो जब सूर्य छुप जाएंगे बादलों के पीछे तो खाना गया, खाना से हाथ धो बैठे, चलो भैया लाओ LPG गैस। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ से एग्जाम में पूछता है ना किस दिन में सोलर कुकर का उपयोग नहीं होता, तो आंसर क्या देंगे, बादल वाले दिनों में उपयोग नहीं होता। बात क्लियर। हाँ, बारिशों वाले दिन में, बारिशों का आता है ऑप्शन में, हो सकता है कि बारिश वाले दिन में, बादल वाले दिन में, रात में, इनमें से सभी। तो मारिए एकदम धड़ाक से ना, एकदम सभी इनमें से आल मारिए, ठीक है। अब आइए चौथा, इस कुकर से चपाती, चपाती कहेंगे इस तरह, कौन सा भाषा भैया, रोटी, रोटी समझिए, पढ़ाई में चपाती कहते हैं, ठीक है। तो इस कुकर से रोटी नहीं बनाई जा सकती। अब कहेंगे रोटी के धूप में खड़ा होके, आधुनिक समय में ऐसा टेक्निक होगा कि बन जाएगा, लेकिन एक कोई सोचे कि बैठ के रोटी वहाँ बेल के बनाए, उनके चेहरे धूप से कलुआ बन जाएंगे, कोई नहीं बनाने जाएगा। आज के लोग, आज के औरतें या हमारे घर पे जो अधिकतर लोग हैं जल्दी बना पाएंगे ना, है भैया, इतना धूप झेलेंगे वो नहीं झेलेंगे, हम लोग भी नहीं झेलेंगे। इसीलिए इस कुकर का उपयोग करके रोटी नहीं बनाई जा सकती है। बात क्लियर है। और इसे बार बार सूर्य की तरफ घुमाना पड़ता है, जो कि ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सूर्य जिधर से आएगा उधर इसका मुंह करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो इसके हानियां बहुत सारे मिल रहे हैं और एक तरफ इसका क्या मिल रहा है भाई, लाभ भी देखने को मिल रहा है।
तो जहाँ लाभ दिखाई दे रहा है वहाँ इसकी हानियाँ भी दिख रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका टोटली जानकारी हम लोग जान चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।